नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर तथाकथित सेक्युलर खेमे में ये कहते हुए मशाल जला दी कि अकबर की तुलना महाराणा प्रताप से करना और उसे महान बताना पहले के लेखकों की मूर्खता थी। शिक्षा मंत्री ने स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर यह भी कहा कि हमने सभी कक्षाओं की किताबें देख ली, अभी तक किताबों में ऐसा नहीं है, यदि ऐसा होगा तो वे किताबें हम जला देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही ये भी कहा कि मैं आपके सामने शपथ लेकर निवेदन करता हूं कि राजस्थान की किसी भी किताब में कभी भी अकबर जैसे लुटेरे, आक्रमणकारी, बलात्कारी को सम्मान नहीं दिया जाएगा। वो महाराणा प्रताप से बड़ा कैसे हो सकता है। दरअसल ये उसी अकबर की बात हो रही है जिसका किरदार ऋतिक रोशन ने जोधा अकबर मूवी में पर्दे पर बहुत ही सलीके से निभाया था। और मूवी में ऐसा दिखाया था जैसे अकबर से बड़ा कोई प्रेमी, न्याय करने वाला राजा, प्रजा की देखभाल करने वाला राजा, दुनिया के सभी राजाओं के हुनर उसमें कूट कूट कर, घोट घोट कर भर दिए थे। फिल्म के लेखक ने जब स्क्रिप्ट लिखी, पता नहीं कौन सी भांग पी रखी थी जो उसे अकबर की महानता दिखाई देने लगी थी, जबकि अकबर का जो सच था वो न तो कभी स्कूली किताबों में और ना ही किसी मूवी में दिखाया गया। जब अकबर को लेकर विवाद मचने लगा और महाराणा प्रताप जी की महानता का जिक्र सामने आने लगा और सवाल किए जाने लगा कि एक ही समय में दो लोगों को महान नहीं बताया जा सकता, खासकर तब जब दोनों के बीच शत्रुता रही हो। महाराणा प्रताप जी मेवाड़ के शासक थे और अकबर हमलावर, फिर अकबर महान कैसे हुआ। दरअसल इस किस्से को समझिए। अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। क्रूर शासक और समलैंगिक मोहम्मद बाबर उसका दादा था। हुमायूं एवं हमीदा बानो इनके अब्बू अम्मी के रूप में जाने जाते हैं। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1540 में एक युद्ध हुआ था जिसमें मुगलों का सफाया हो गया था और हुमायूं दर दर भटकने को मजबूर हो गया था। जान बचाने के लिए वो सिंध की तरफ चला गया। सिंध में अपने सौतेले भाई हिंदाल के पास गया। हिंदाल की माँ का नाम दिलदार बेगम था। दिलदार बेगम ने हुमायूं की अच्छी खातिरदारी की, बादशाह कहकर उसका मान बढ़ाया और आसपास के लोगों को उनसे मिलने बुलाया। कुछ लड़कियां भी हुमायूं से मिलने आई। हुमायूं जब सबसे मिल रहा था तभी उसकी नज़र एक 13-14 साल की लड़की पर पड़ी। हुमायूं ने हिंदाल से पूछा कि ये लड़की कौन है। हिंदाल ने जवाब दिया कि वो उसके उस्ताद की बेटी है, हमीदा बानो। उस वक्त हुमायूं की उम्र 33-34 साल थी। उसकी 3 शादियां हो चुकी थी। अब हमीदा से शादी करने की हुमायूं ने इच्छा जताई। दिलदार बेगम ने हमीदा बानो को बुलाया तो उसने इनकार कर दिया। आखिरकार जैसे भी करके 26 अगस्त 1541 को हुमायूं और हमीदा का निकाह पढ़ा गया, जिसके 14 महीने बाद पैदा हुआ था अकबर। अकबर जब छोटा था तो इसकी पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी, इस कारण ये ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था। हालांकि अकबर की शिक्षा के लिए कई शिक्षक भी नियुक्त किए गए, परंतु उनमें से किसी को भी उसे पढ़ाने में सफलता हासिल नहीं हुई। अंततः वह जीवन भर अशिक्षित कहो या अनपढ़ ही रहा। सिंध होते हुए हुमायूं अफगानिस्तान पहुंचा, जहां उसने दोबारा अपनी सेना बनाई। उधर 1545 में शेरशाह सूरी की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद दिल्ली का तख्त उसके बेटे इस्लाम शाह को मिला। 1554 में इस्लाम शाह को हराकर सिकंदर शाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। उस समय उत्तर भारत के हालात बहुत अधिक अस्थिर थे। अलग अलग रियासतें दिल्ली पर अपना हक जता रही थी। मौका पाकर हुमायूं ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। इस लड़ाई के लिए उसने बैरम खां को अपना सेनाध्यक्ष बनाया। 28 मई 1555 को मुगल सरहिंद पहुंचे, उस पर कब्जा कर लिया। सरहिंद आज के पंजाब में पड़ता है। इसके बाद उसने दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया। दिन में कई बार अफीम लेने वाले हुमायूं का भी अंत आ गया। एक दिन नशे की हालत में सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं का इंतकाल हो गया। अब यहाँ भी एक किस्सा है। मुगल अभी भी कमजोर थे। हुमायूं की मौत की खबर से विद्रोह हो सकता था। इसके लिए एक तरकीब निकाली गई। दरअसल उस दरबार में एक मुल्ला था बेकसी नाम का, जिसकी शक्ल हुमायूं से मिलती थी। उसे हुमायूं की तरह बादशाह की पोशाक पहनाकर गद्दी पर बैठाया जाने लगा, ताकि लोगों को ये गुमान रहे कि हुमायूं अभी जिंदा है। लोगों को बादशाह के नज़दीक नहीं जाने दिया जाता था ताकि मुल्ला की पहचान ना हो सके। ऐसे ही तरीकों से 17 दिन तक हुमायूं की मौत की खबर को छुपाया गया, जिसके बाद अकबर को उसका उत्तराधिकारी घोषित करके दिल्ली के तख्त पर बैठा दिया गया। इस तरह 13 वर्ष की आयु में अकबर को बादशाह बनाया गया। ये थे अकबर के बादशाह बनने की कहानी। अब उनका क्रूर किस्सा भी जान लीजिए, इससे पता चल जाएगा कि वो कितना महान था और कितना क्रूर था। दरअसल हिस्ट्री इज मिस्ट्री नाम के पोर्टल ने अकबर की क्रूरता को खोजकर सामने रखा और तथ्यों के साथ बताया कि अकबर को महानता का बाना पहनाकर तथाकथित बुद्धिजीवियों ने लोगों के सामने प्रस्तुत किया, तथा जिस महानता को बॉलीवुड वालों ने अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर
चलचित्र के माध्यम से सबके सामने पेश किया जैसे अकबर से बड़ा हीरो न इतिहास में कोई हुआ और न कभी होगा। किंतु सच दूसरा है, जो अकबर की महानता में गढ़े गए तिलिस्मी पहाड़ को गिराने के लिए काफी होगा। अकबर को एक धर्मनिरपेक्ष बादशाह की तरह घोषित किया गया। सवाल ये भी है, क्या अकबर सच में धर्मनिरपेक्ष था या ये मुखौटा उसे बॉलीवुड वालों ने पहनाया है? जबकि अकबर ने अपनी धर्मनिरपेक्षता प्रदर्शित करते हुए नगरकोट किले को तबाह करने के बाद ज्वालामुखी मंदिर के स्वर्ण छत्र को तोड़ दिया, उसे नष्ट कर दिया। उसकी सेना ने 200 से ज़्यादा गायों को मार डाला, मंदिरों को अपवित्र कर उन्हें तोड़ दिया। इसके अलावा सेक्युलर अकबर ने उत्तर भारत के सबसे बड़े तीर्थ बनारस और प्रयागराज को पूरी तरह तबाह कर दिया। उसने हिंदुओं की जमीन छीन ली और अपनी सेना को नगरकोट से लेकर प्रयागराज, मथुरा, बनारस तक जितने भी मंदिर और हिंदुओं के तीर्थ स्थान थे उन्हें तोड़ने या उसकी जगह मस्जिद निर्माण करने का आदेश जारी किया। मुंतखबूत तवारीख के पेज संख्या 165 में इसका पूरा विवरण है। इसके अलावा पानीपत की दूसरी लड़ाई जीतने के बाद अकबर ने हिंदू राजा सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू भी कहा जाता था, उनकी हत्या करके गाजी की उपाधि प्राप्त की। और इस जीत के बाद अकबर ने गाजियों की सिर की मीनार वाली परंपरा को कायम रखते हुए इस तथाकथित महान अकबर ने अहमदाबाद के एक युद्ध के विजय के उपरांत 2000 से अधिक हिंदुओं के सिर की एक मीनार बनवाई थी। इसके साथ ही उसने अपने सैनिकों के द्वारा 5 लाख हिंदू पुरुषों और महिलाओं को कैद करके उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया था और कई हिंदुओं को उसने बेच भी दिया था। 24 फरवरी 1568 को चित्तौड़ के पतन के बाद इस तथाकथित महान धर्मनिरपेक्ष अकबर ने अपनी सेना को चित्तौड़ के 40,000 से अधिक हिंदू किसानों को मारने का आदेश दिया था। अब बात अकबर के सेक्युलर प्रेम की, जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने की पूरी उम्मीद है। अकबर ने अपने राज्य में वेश्यावृत्ति को संरक्षण दे रखा था। उसके राजमहल में एक बहुत बड़ी हरम हुआ करती थी, जिसमें बहुत सारी स्त्रियों को रखा जाता था। इसमें लगभग सभी स्त्रियों को जबरन अपहरण करके लाया जाता था। यहाँ तक कि अपनी प्रजा के लोगों को भी बाध्य करवा के उनके घरों की औरतों का प्रदर्शन आयोजित किया जाता था और इस उत्सव को उसने नवरोज नाम दिया हुआ था। इस प्रदर्शन के पीछे का उसका मकसद था कि यहाँ की स्त्रियों को चुन चुन कर अपने हरम में रखना। गोंडवाना की महारानी दुर्गावती पर भी अकबर की बुरी नज़र थी। उसने रानी दुर्गावती को पाने के लिए उसके राज्य पर आक्रमण भी किया था। इसके साथ ही अकबर ने एक प्रथा भी चलाई थी, जिसके अनुसार उसके द्वारा युद्ध में पराजित शत्रुओं को अपने परिवार की महिलाएं और दासियों को उसके हरम में भेजना पड़ता था। इन विवरणों से स्पष्ट है कि वो स्त्रियों का अपहरण करवाकर अपने हरम में रखता था। जोधा अकबर फिल्म के डायरेक्टर के अनुसार अकबर अपनी पत्नी के प्रति बहुत वफादार था, जैसा कि उन्होंने अपने चलचित्र में यह वफादारी प्रदर्शित भी कराई। लेकिन इतिहास के तथ्यों से सवाल उठता है, अगर वो इतना महान था तो उसकी 300 से अधिक पत्नियां क्यों थीं? साथ ही वो मुगल हरम में 5000 से ज़्यादा स्त्रियां क्यों रखी जाती थी? अब इसमें कमाल यह है कि अकबर के दरबार में कुछ अफीमची थे जो अकबर के बारे में डींगे हाँका करते थे कि अकबर चमत्कार करता है। एक बार अजमेर के पास खबर चली कि एक आदमी को जंगल में शेर ने घेर लिया। उस आदमी ने अपनी चारों तरफ एक लकीर खींच ली और बादशाह सलामत अकबर का नाम लिया। सुनते ही शेर रुक गया। इस बात पर अकबर के गुलाम शायर कासिम काही ने लिखा कि शाहीदीन अकबर मोहम्मद का ऐसा रुतबा और रौब है, अगर कुफ्र ना होता तो उन्हें कोई दूसरा खुदा कहता। शेख रिहाई ने इससे भी आगे बढ़कर कहा कि अकल हैरान है कि आप कौन है, फरिश्ता भी है या इंसान भी है। ना किसी खान में आप जैसा कीमती पत्थर, ना आसमां में आप जैसा तारा है। तो वहीं शायर मुल्ला शेरी ने कहा कि बादशाह इस साल पैगंबरी का दावा करेंगे, अगर खुदा ने चाहा तो अगले साल वो खुदा बन जाएंगे। जबकि शायरों के इन खुदा को चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जीतने में 5 महीने लगे थे। जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया, इसके बाद वो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन के लिए गया, मत्था टेकने गया और दरगाह ने भी इस जीत के नाम पर एक फतेहनामा जारी किया था। लेकिन आज उस दरगाह पर हिंदू भी चादर चढ़ा रहे हैं। बहरहाल बात इतनी है कि अकबर की महानता के नाम पर बॉलीवुड और तथाकथित बुद्धिजीवी और इतिहासकारों द्वारा फैलाए गए झूठ के दम पर उसे महान लिखा गया। जबकि द रफ ऑफ गाइड ऑफ इंडिया डेविड अब्राहम पृष्ठ संख्या 276 अकबर महान मुगल विसेंट आर्थर स्मिथ ने और मुख्तब उल तवारीख के खंड 1 बदौनी 4 में मयूर सिंहासन के सम्राट महान मुगलों की गाथा 5 NM इलियट भारत का इतिहास जैसी किताबों और इतिहासकारों ने अकबर की महानता का भूत उतार कर रख दिया है। और अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी ने भी सच का हाथ थाम लिया है। मुगल इतिहास में होने चाहिए, लेकिन महानता के साथ नहीं बल्कि अपनी क्रूरता के साथ, ताकि आने वाले बच्चों को उनकी क्रूरता का पता चल सके।